आज आइए गौतम बुद्ध के जीवन से एक ऐसी अमर कहानी सुने। एक ऐसी कहानी जो हमें धैर्य की शक्ति और आत्मनियंत्रण का सही अर्थ सिखाती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। सूरज तेज था, सड़कें धूल भरी थी और भीड़ जमा होने लगी थी। उनमें एक आदमी था, गुस्से से लाल, क्रोधित। उसने अफवाहें सुनी थी कि बुद्ध अपनी शिक्षाओं से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्रोध से अंधा होकर वो बुद्ध के पास गया और उनका अपमान करने लगा। तुम नकली हो, वस्त्र पहने हुए मूर्ख, वो आदमी चिल्लाया। उसने बुद्ध के सामने जमीन पर थूका ताकि कोई प्रतिक्रिया हो, लेकिन बुद्ध चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा, शांत, निर्मल, अप्रभावित। उनके शिष्य चौंक गए। वे जवाबी हमला करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और कहा, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तो वो उपहार किसका है? वो व्यक्ति उलझन में पड़ गया। बेशक, उस व्यक्ति का जिसने उपहार दिया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल इसी तरह, यदि मैं आपके क्रोध या अपमान को स्वीकार नहीं करता, तो वे आपके पास ही रहते हैं। हाँ, आदमी स्तब्ध रह गया। उससे कभी इस तरह बात नहीं की गई थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, बस शांत बुद्धि। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा की भीख मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा करने जैसा कुछ नहीं है। घृणा घृणा से नहीं, बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। ये शाश्वत नियम है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध की तरह, जब हम गर्व के बजाय शांति, अराजकता के बजाय शांति चुनते हैं, तो हम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो बुद्ध के शब्दों को याद रखें। स्वीकार न किया गया उपहार देने वाले के पास ही रहता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर और ज्ञान की अन्य छोटी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक शांत रहें, सचेत रहें।